मसीह की मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह ने ये सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके साथ थोड़ा छोटा सा संदेश प्रभु यीशु मसीह के वचन में से बांटूं। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हमेशा आप ज़्यादातर जो मैं मैसेज देता हूँ आप उनमें सुनेंगे कि मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मेरे मन में डाला। मैंने मेरे जीवन के अंदर एक समय निर्धारित किया है, वो समय मैं किसी को नहीं दूंगा। उस समय मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताता हूँ। उसके विषय में भी किसी दिन मैं प्रभु यीशु मसीह जैसे मुझे अलाउ करेगा मैं आपके साथ उसके विषय में भी एक संदेश छोटा सा शेयर करूँगा। लेकिन प्रार्थना करते करते जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तब कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में अपने वचन के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से मेरे मन में डालते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि एक जवान बेटी मुझे मिली और वो काफ़ी डरी हुई थी और मैं उससे बातें कर रहा था। उसने बोला पास्टर मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही थी और वो जो लड़की मुझसे बातें कर रही थी वो अभी नई विश्वास में आई, अभी उसको 1.5 साल हुआ विश्वास में आए हुए, और वो मुझसे बातें कर रही थी। उसने बोला पास्टर मैं मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी बहन बहुत भयंकर दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, वो 2-4 बार चर्च में आई, प्रभु ने उसको चंगा किया, बीच में वो स्टक हो गई, वो आई नहीं। तो उसने बोला एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करते मेरी बहन के लिए मुझे बड़ा बोझ आया और अचानक से जब मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही थी, करती जा रही थी तो मतलब 20 मिनट हो गए उसको प्रार्थना करते उसने बोला प्रार्थना बड़ी वास्तविक लगने लगी और मैंने देखा कि अचानक से मुझे चारों तरफ से एक बड़े झुंड ने घेर लिया और बड़ी सारी दुष्ट आत्मा ने मुझे घेर लिया और मेरे अंदर एकदम से बड़ा डर आ गया और मैं डर के कारण मैंने वो प्रार्थना रोक दी और मैंने वो प्रार्थना स्टॉप कर दी और उसको लग रहा था कि शायद कुछ मैंने गलत कर दिया, जब मुझसे कुछ गलत हो गया। तब उससे बातें करते मैंने बोला बेटे अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए और प्रार्थना करते तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि शैतान, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रार्थना स्वर्गीय स्थानों में जा रही है और रास्ते में शैतान का सिंहासन है, इसको हिट कर रही है। शैतान को तुम्हारी प्रार्थना से डर लग रहा है, तो प्रार्थना जो तुम कर रहे हो वो परमेश्वर तक पहुंच रही है, प्रभु यीशु तक पहुंच रही है, इसलिए शैतान बड़ा डर गया और डरने के कारण उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। उसने बोला क्या पास्टर मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तक जा रही थी? मैंने बोला हाँ, वो आपकी प्रार्थना अगर आप डरते नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहते तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करता और आपकी बहन को और भी प्रभु यीशु मसीह सामर्थ से भरता और उसको छुटकारा देता। जब ये बातें मैं उससे कर रहा था तो वापसी में आके जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तब प्रार्थना करते वही बेटी मेरे मन में घूम रही थी और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी बहन के लिए भी प्रार्थना किया। जब उस बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन मेरे मन में डाला, मैं वो वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम निकालेंगे हिजकिय्याह नबी की किताब, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसकी 30 वचन। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 22वां अध्याय, उसकी 30 वचन में आपके साथ बांटना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। बाइबल कहती है जब आप हिजकिय्याह नबी की किताब पढ़ेंगे, हिजकिय्याह नबी की किताब के अंदर हिजकिय्याह के द्वारा यहोवा परमेश्वर अपना रोष प्रकट करता है इजराइल के लोगों के साथ, यहूदा के लोगों के साथ कि तुमने क्यों मेरी विधियों को नहीं माना और तुम क्यों मेरे वचन से हट गए, इसके कारण तुम्हें 70 साल की बेबीलोन की गुलामी में जाना पड़ा और बहुत पीड़ाएं उठानी पड़ी और बहुत सारे लोग नाश भी हो गए। तो इन बातों के विषय में हमें हिजकिय्याह नबी की किताब बताती है। एक समय में यहाँ पर 22वें अध्याय में हिजकिय्याह नबी के साथ यहोवा बातें करते हुए कहता है कि मैंने इन लोगों के बीच में एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे का मतलब है कि जिस जगह पर प्रभु के लोग हैं, प्रभु की बेटे हैं, उनको वो सुधारे और आगे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। नाके में मींस बैरिकेड, जहां पर सुरक्षा होती है वहां पर खड़ा हो, हाँ, कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। प्रभु ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो लोगों के लिए खड़ा हो सके। देखिए उसकी बहन दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी
और वो दुष्ट आत्मा के कारण बड़ी पीड़ा में थी। शैतान उसके जीवन को नाश कर रहा था। जैसे उस बेटी ने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और उसने बताया कि कैसे शैतान ने अटैक किया, और मैं विश्वास करता हूं अगर वो कंटिन्यू प्रार्थना करती रहती, उसी दिन उसकी बहन के बंधन टूट जाने थे। प्रभु यहाँ पर दिखा रहा है, जब उस बेटी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, ये वचन मेरे मन में डाला कि प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने बहनों भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करें, अपने एरिया के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। तीमुथियुस की पत्री के अंदर प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को लेटर लिखते हुए कहता है, तू हमेशा हाथ उठाकर प्रार्थना किया कर परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने, कि प्रभु हमारे देश के ऊपर दया करे, और जो उच्च उच्च पद के अधिकारी लोग हैं परमेश्वर उनको भी बुद्धि और समझ दे कि वो सब चीजें अच्छे ढंग से चलाएं। और वो कहता है कि तुम ऐसा करोगे, तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे तो देश में शांति होगी। इसका मतलब प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोगों के लिए प्रार्थना करे। यहाँ पर प्रभु स्पष्ट रीति से कहता है, मैं चाहता हूं इसको दोबारा पढ़े, आपने बड़े ध्यान से इसके ऊपर मनन करना है, इसको सोचना है प्रभु क्या कहता है। हाँ जी, हिजकिय्याह की किताब उसका 22वां अध्याय 30 वचन। हाँ जी, और मैंने उससे उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कलीसिया में ढूंढ रहा है, चर्चिस में ढूंढ रहा है, घरों में ढूंढ रहा है, मोहल्लों में ढूंढ रहा है। ऐसे लोग, हाँ, जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। बहुत सारे लोग इस समय देश के हालातों को कोस रहे, परिस्थितियों को कोस रहे, पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अंदर लिखा है, जब आप दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसकी 14 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर वो कहता है, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं नम्र और दीन होकर मेरे सामने प्रार्थना करें, मैं उनके देश की दशाओं को बदल दूंगा। यहां पर वो कहता है, मैं ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा हूं। वो मनुष्य कोई भी हो सकता है। अगर आज आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, आप वो मनुष्य हो सकते हैं, आप वो बहन हो सकती हैं, आप वो भाई हो सकते हैं, आप वो बच्चे हो सकते हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है कि वो अपने परिवार के लिए खड़े हो जाएं, अपने बहन भाइयों के लिए खड़े हो जाएं, अपने रिश्तेदारों के लिए खड़े हो जाएं, अपने समाज के लोगों के लिए खड़े हो जाएं। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 9वां और 11वां अध्याय पढ़ेंगे, संत पौलुस अपने यहूदी भाइयों के लिए, अपने इजरायली भाइयों के लिए इतना पीड़ित है। वो कहता है, मेरे मन की उमंग है कि मैं उनके लिए श्रापित हो जाऊं ताकि वो उद्धार पाए, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करें। उसके दिल में उनके लिए बड़ी वेदना है। और यहाँ पर प्रभु कहता है, मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ। वो बेटी जब प्रार्थना कर रही थी, प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। शैतान नहीं चाहता था कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। बहुत बार आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, जब प्रभु ने आपको किसी के लिए बोल दिया होगा, अचानक डर की स्पिरिट आपके जीवन में, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। थोड़ा सा और पढ़े आगे, कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, क्या ना करना पड़े, नाश ना करना पड़े। प्रभु के वचन के अंदर जब आप हिजकिय्याह नबी की किताब, थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे, जब आप हिजकिय्याह नबी की किताब उसके 18वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, किसी भी प्राणी के मरने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। यदि आप यहाँ पर पढ़ेंगे हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 18वां अध्याय उसकी 20 से लेकर 24 वचन तक, इसके अंदर आपको ये विक्रांत मिलेगा। प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण ना मरे, पापी अपने पाप के कारण ना मरे। प्रभु हमेशा लोगों को अवसर देता है, प्रभु हमेशा लोगों के ऊपर दया करता है, और प्रभु देश के ऊपर दया करना चाहता है, लोगों के ऊपर दया करना चाहता है। पर प्रभु कहता है, कोई व्यक्ति उनके लिए खड़ा हो जाए। मैं और आप जब पाप में पड़े हुए थे, मैं और आप जब पाप में मर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आया किसी के माध्यम से। किसी न किसी ने मुझे और आपको सुसमाचार दिया, किसी न किसी ने मेरे और आपके लिए प्रार्थना करी। अगर मैं यहाँ पर बैठकर आपको यीशु मसीह का संदेश दे रहा हूँ, उसके पीछे मेरी माँ की बहुत बड़ी प्रार्थनाओं का ये उत्तर है कि मैं यहाँ पर बैठा। बहुत प्रार्थना करती थी मेरे लिए कि प्रभु तू मेरे बच्चों के ऊपर दया करना। मैं ये विश्वास करता हूँ, अगर मैं यीशु मसीह का सेवक बना
उसके पीछे मेरी माँ की प्रार्थना और उसके आंसुओं का नतीजा है। अगर आप भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूं कि उसका जीवन बदलेगा। और बाइबल कहती है, प्रभु कहता है, मैं नाके में ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा हूं जो बाड़े को सुधारेगा, और जब मैं नाश करने के लिए आऊं वो मेरे सामने खड़ा रहेगा। ऐसा बहुत एक अद्भुत उदाहरण आपको ओल्ड टेस्टामेंट के गिनतियों की किताब उसके 14 अध्याय के अंदर आपको मिलेगा। बाइबल कहती है, जिस समय कुछ लोग 12 लोगों को भेजा गया कि तुम जाकर कनान की धरती का जो है वो उसका म्योना करके आओ और देखो वहां पर कैसे लोग हैं। और बाइबल कहती है, जब वो वापस आए तो 12 में से 10 लोगों ने खराब स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला, हम उसको नहीं ले सकते। परमेश्वर का मन, प्रभु का मन इतना क्रोधित हुआ, और प्रभु कहता है कि मैं इन लोगों को नाश कर दूंगा, और अभी की अभी मैं नाश कर दूंगा। मूसा, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और आपको पता है, मूसा बीच में आ जाता है। बहुत सारी जगह पर आप पहली 5 किताबों को जब पढ़ेंगे, आप निर्गमन की किताब और लेवी व्यवस्था की किताब और गिनतियां भविष्यवाणी की किताब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये जिक्र मिलेगा। कई बार प्रभु ने चाहा कि मैं इन लोगों को जो मिस्र की गुलामी से निकले मैं नाश कर दूं, पर आपको पता, हर बार मूसा बीच में आ जाता था, कहता प्रभु नहीं। जब आप गिनतियां की किताब उसके 14 अध्याय को, गिनतियां की किताब मैं चाहता हूं हम पढ़े, गिनतियां की किताब उसके 14 अध्याय और उसकी मैं चाहता हूं कि हम पढ़े 19 और 20 वचन के ऊपर थोड़ा सा हम मनन करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ लेना, 14 अध्याय पूरा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं चंद वचनों के ऊपर आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। वहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा, परमेश्वर कहता है कि मैं इनको नाश कर दूंगा। यहोवा कहता है, मैं इनको नाश कर दूंगा, मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा। पर आपको पता, मूसा उन लोगों के लिए बीच में आ जाता। आप ध्यान से पढ़ना, प्रभु बहुत एंग्री है यहाँ पर, बहुत गुस्से में, और वो कहता है कि मैं इनको नाश कर दूंगा। मूसा बीच में आ जाता है, और मूसा क्या कहता है, मैं चाहता हूं कि हम 14 के 19 को पढ़ें। हाँ जी। और अब इन लोगों के अधर्म को, हाँ, अब इनके अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार, और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करते आया है। मैं चाहता हूँ 18 से पढ़े, ध्यान से आपको समझ में आएगा कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत। अब यहाँ पर वो कहता है, प्रभु को याद दिलाता, प्रभु यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटे और पोतों को देता है। आगे, अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार खड़ा हो जाता है, और वो कहता है, प्रभु इनके इस अधर्म को जो इन्होंने किया इनको क्षमा कर। आगे, और जैसा तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। क्या करता हूँ? क्षमा करता हूँ। पढ़ लेना 14 अध्याय, गिनतियां 14 अध्याय पढ़ लेना, 13-14, आपको समझ में आएगा। प्रभु बहुत गुस्से में है, पर एक व्यक्ति आता है, कहता प्रभु नहीं, मैं तेरा दास हूँ। प्रभु अगर ये नाश हुए तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में से काट देना। सोचो, पौलुस कहता है, मैं अपने जाति भाइयों के लिए श्रापित होने के लिए भी तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उनका उद्धार करवा लूँ। मेरी बहन, मेरे भाई, सच में उस बेटी की उस बात से मुझे एक बात समझ में आई कि जब हम अपने प्रिय जनों के लिए, जब किसी न किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और प्रभु यीशु मसीह किसी से बात कर रहा है, और वो कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, लोगों के ऊपर कुड़कुड़ाने से कुछ नहीं होगा, लोगों के ऊपर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा, पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा, बहन भाइयों को उल्टा सुल्टा बोलने से कुछ नहीं होगा। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए घुटने लगाएं, उनके लिए प्रभु के सामने जाएं और उनके लिए प्रार्थना करें, नाके में उनके सामने खड़े हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा, धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन यीशु के वचन कभी नहीं टलेंगे। और मेरा यहोवा यहाँ पर कहता है, अगर कोई मनुष्य खड़ा होगा, और मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा, मैं लोगों को नाश नहीं करूंगा। यहाँ पर कितना जबरदस्त उदाहरण है कि यहाँ पर प्रभु नाश करना चाहता है, मूसा बीच में आ जाता है, वो उनके लिए प्रार्थना करता है। और बाइबल कहती है
प्रभु कहता मैं इनके धर्म को क्षमा करूंगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु आपके माध्यम से बड़े बड़े काम करेगा और कई लोगों के पापों को क्षमा कर देगा। पर मैं चाहता हूं कि आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें, आप लोगों के लिए, जैसे मेरा यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है, हम भी लोगों के लिए निवेदन करें कि प्रभु तू उनके पापों को क्षमा कर दे, ताकि उनको मन फिराव का अवसर मिले। मेरी बहन मेरे भाई, बार बार मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखने वाले वही आप मनुष्य हैं या हो सकते हैं जो बहुत सारे लोगों का उद्धार करा लेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवनों को बचा लेंगे और कई सारे लोगों के जीवन के बदलाव का कारण हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो और भी बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी। अगर आपको हमारे वचन से, हमारे मैसेज से अगर आपको आशीष मिलती है, जब आपको आशीष मिली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और भी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आशीषित हो जाए। मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ। अब्बा यहोवा, मैं धन्यवाद देता हूँ जितनी भी मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे प्रभु इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं तो इनसे बात कर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वो व्यक्ति बन सके जो लोगों के लिए खड़े हो सके, ये वो व्यक्ति बन सके जो लोगों का उद्धार करा सके, ये वो व्यक्ति बन सके प्रभु जिनके द्वारा तू लोगों को नाश करने से रोक दे। प्रभु सच में लोगों को नाश न करे और प्रभु उनके जीवन में छुटकारा आए। प्रभु ये बहुत सारे लोगों के उद्धार का कारण हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से।